बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है। बेसिकली आज हमने ये पढ़ना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पर एलिमेंट्स की क्या टाइप्स हैं। आगाज करते हैं। सबसे पहले नोबल गैसेस आर जीरो ग्रुप। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। और किसी भी पीरियड को अगर हम देखते हैं तो वो पीरियड जो है कहां पर जाकर एंड होता है, नोबल गैसेस पर, ग्रुप नंबर 8 पर जाकर एंड होता है। इससे पता चला कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी पीरियड्स हैं उनके एंड में क्या आता है, उनके एंड में नोबल गैसेस आती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ग्रुप 8 के एलिमेंट्स आते हैं। और ये सारी की सारी गैसेस जो हैं ये कलरलेस गैसेस हैं। और ये जितने भी गैसेस हैं अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नियॉन की बात करते हैं। नियॉन एक नोबल गैस है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो गौर करें यहाँ पर एंड में क्या आ रहा है, s2p6। इसी तरह से नियॉन के बाद आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो सब के एंड में क्या आता है, s2p6। इससे पता ये चला कि ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np6 बनेगी। अब यहां देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल each group end at zero group. This group consists colorless gases. These gases have valence shell electronic configuration ns2 np6। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए। अब ns2 np6 का मतलब यह है कि वैलेंस शेल जो है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। और उसके बाद जो है ये यही वजह है कि नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल होती हैं और ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्शन नहीं करती। इसी वजह से इनको क्या क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं ये सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसके अंदर आपको जो सब ग्रुप ए नजर आ रहा है, सब ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अंदर मेटल्स भी हैं, इसके अंदर नॉन मेटल्स भी हैं, इसके अंदर मेटलोइड्स भी हैं। और इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको हमने देखना है। इस पीरियोडिक टेबल पे जरा तवज्जो दें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते क्यों हैं, रीजन क्या है। जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, या यहां पर ब्रिलियम है, ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में एंटर होता है। इसी वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब कि तमाम वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और कौन कौन से ग्रुप हैं हम बात कर चुके हैं कि इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A। ठीक है, और उसके बाद इनकी अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ग्रुप नंबर 1A जो है इसके एंड में हमेशा क्या आएगा, s1 आएगा। और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके एंड में s2 आएगा। तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, ns1 से लेकर ns2 तक
ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहले तो बात हमने की रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए जो है इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट शामिल हैं। इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलवाइड्स भी होते हैं। उसके बाद इसकी फर्दर हमने बात की कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है तमाम वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, एस ऑर्बिटल में, तो इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें दो ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर कहां तक है, NS2 तक। ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां तक आपको होपफुली बात समझ आई होगी। हमने आगाज किया, सबसे पहले हमने बात शुरू की कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप्स हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर। तो पहले हमने बात की नोबल गैसेस की। आपको बता दिया कि ग्रुप नंबर 8A जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ये नोबल गैसेस हैं, ये अनरिएक्टिव होती हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इसी वजह से अनरिएक्टिव होती हैं, इसी वजह से इनको नोबल गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की। तो हमने कहा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सब ग्रुप ए है इनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और इसमें भी दो फर्दर डिवीजन है। इसमें एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की हमने बात की कि तमाम वो एलिमेंट जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसी वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स शामिल हैं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, लेकिन यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट बनाए तो फिर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें कि तमाम वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 3A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक हैं, इन तमाम एलिमेंट्स की जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा। फॉर एग्जांपल बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके एंड में क्या आ रहा है, पी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक, ये तमाम ग्रुप्स हैं। अगर हम इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3 में बोरॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, S2P1। ठीक है, ग्रुप 3। इसी तरह से नियॉन को देखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है S2P6। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन S2P1 मतलब ग्रुप 3A से S2P6 ग्रुप 8A तक जाती है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, NS2NP1 से लेकर NS2NP6, ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से पी ब्लॉक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है और ये सब ग्रुप बी में मौजूद हैं। इसके अंदर जो है दो ब्लॉक हैं, एक डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। जिस तरह से हमने इससे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में देखा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है दो ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल जैसे आपने एस ब्लॉक को पढ़ा, जैसे आपने पी ब्लॉक को पढ़ा, वैसे ही डी ब्लॉक भी है कि ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होगा, डी ऑर्बिटल में। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद इन एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और उसके बाद इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले यहां देखते हैं।
यहाँ पर देखें ये आपके सामने स्कैंडियम है, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या एंड में क्या आ रहा है, एंड में आ रहा है S2D1 मतलब ग्रुप नंबर 3B, और यहाँ पर आ रहा है S2D10 मतलब ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पर देखें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन S2D1 से शुरू होती है, S2D10 तक जाती है। तो यहाँ पर देखें कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D1 से लेकर NS2N-1D10 तक होती है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, इससे पहले वाले लेक्चर में या पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार आप देख सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने बात कर ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं तमाम वो एलिमेंट जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको हम जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2N-1D1 N-2F1 से लेकर यहाँ तक इनकी जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी स्टोरी है। तो होपफुली आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी कि आज आपको जो जो बातें हमने बताई हैं, ये सारी बातें जो है इसमें जो है अगर मैं इस अपने पूरे टॉपिक को समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज हमने जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, इसमें सबसे पहले आपको नोबल गैसेस के बारे में बताया गया है। और नोबल गैसेस जो है बताया गया है कि ये ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी पूरी स्टोरी आपने समझ ली। उसके बाद हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो हमने ये देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर हमने पढ़ा एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की, इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। तो उसके बाद स्टूडेंट जब हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि सबकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, सब में एक कॉमन बात क्या आएगी। फॉर एग्जांपल आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी ऑर्बिटल और पी ब्लॉक, इसी तरह से डी और एफ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके बारे में कमेंट्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ाएंगे। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।